हेलो फ्रेंड्स, एंशंट हिस्ट्री के PYQs हम डिस्कस करते हैं आज। ये 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर UPSC में आ चुके हैं। चलिए पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। ऑप्शन ए है थेरी गाथा, ऑप्शन बी है अकरंगा सूत्र, ऑप्शन सी है सूत्र कृतंगा, या ऑप्शन डी बृहत कल्प सूत्र। आप एक पेपर और पेन लेके बैठिए और टोटल 10 में से कितने मार्क्स आए वो आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट है, जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है। थेरी गाथा एक्चुअली है क्या, ये 73 पोएम्स का कलेक्शन है जो कि बुद्धिस्ट नन्स ने लिखा है और सूत पिटाका का पार्ट है। किस लैंग्वेज में है, तो थेरी गाथा पाली लैंग्वेज में। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्डिंग कल्याण मंडपास was a notable feature in the temple construction in the kingdom of। कल्याण मंडप किस किंगडम के टेम्पल कंस्ट्रक्शन में यूज होता था। ऑप्शन ए है चालुक्य, ऑप्शन बी चंडेला, ऑप्शन सी राष्ट्रकूटास, या ऑप्शन डी विजयनगरा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विजयनगरा। तो विजयनगर के टेम्पल में एक या एक से अधिक मंडपास होता ही था और जो सेंटर वाला मंडप था उसको कल्याण मंडप बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए सौमिला, ऑप्शन बी शूद्रका, ऑप्शन सी सोनका, या ऑप्शन डी सुश्रुत। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सुश्रुत। सुश्रुत गुप्ता पीरियड के समय बेस्ट सर्जन माने गए थे और सुश्रुत चरिता भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स हैंडल द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी ब्रोच, ऑप्शन सी कल्याण, या ऑप्शन डी कैम्ब्रे। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, जो कि बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है और मॉडर्न डे इंडिया में अभी इसका ताम्रलिप्ति को तामलुक जिले के नाम से जाना जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। और यहाँ पे कौन सी नदी फ्लो करती है, तो रूप नारायण रिवर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडो ग्रीक किंगडम set up in North Afghanistan in the beginning of 2nd century BC was। तो इंडो ग्रीक किंगडम से ही आप जान जाइएगा, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा ल्यूसेंट भी पढ़ा होगा तो इसका सही आंसर आपको पता होगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है बैक्ट्रिया, ऑप्शन बी है सिंथिया, ऑप्शन सी है जेड्रेशिया, या ऑप्शन डी आर्या। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। लोकेशन की बात करें तो हिंद कुश माउंटेन और अमू दरिया रिवर के बीच में स्थित था और मॉडर्न डे अफगानिस्तान और तजाकिस्तान को शो करता है। अभी प्रेजेंटली ये जो एरिया है इंडो ग्रीक किंगडम, ये कहाँ पे लाई करता है, तो मॉडर्न डे अफगानिस्तान और तजाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यमा इज मैंशनड इन। ऑप्शन ए छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी काठ उपनिषद, या ऑप्शन डी केनोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी काठ उपनिषद। तो नचिकेता सीकर थे जो यमराज से प्रश्न पूछ रहे थे। यमराज गुरु थे और नोअर ऑफ सीक्रेट्स। तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबका क्वेश्चन ये वाला सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन ए है ब्राह्मी, ऑप्शन बी है नंद नगरी, ऑप्शन सी है शारदा, या ऑप्शन डी है खरोष्टी। राइट टू लेफ्ट कौन सा स्क्रिप्ट लिखा जाता था एंशिएंट इंडिया में। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी।
और जिसको किसने डेसिफर किया था, जेम्स प्रिंसेप ने। कैसे डिस्कवर किया था, कैसे डेसिफर किया था, तो बायलिंगुअल कॉइन्स को यूज़ करके, जो इंडो ग्रीक पीरियड का जो कॉइन था उसके थ्रू इसको डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने। ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया। ऑप्शन ए है चतुर्वेदी मंगलम, ऑप्शन बी है परिषद, ऑप्शन सी है अष्टदिग्गज, या ऑप्शन डी मणिग्रामा। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिग्रामा, यानी कि ऑप्शन डी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है चतुर्वेदी मंगलम। ये क्या था चतुर्वेदी मंगलम? ये एक्चुअली क्या था, ब्राह्मण का सेटलमेंट था। वो ब्राह्मण जिनको चारों वेदों का ज्ञान था, वेल वर्स थे चारों वेदास में, उनका ग्रुप था ये चतुर्वेदी मंगलम। और ये अष्टदिग्गज, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे पूछती हूँ कि अष्टदिग्गज किस चीज़ का ग्रुप था। तो ये सबको पता है कि कृष्ण देव राय के दरबार में था अष्टदिग्गज, लेकिन ये तेलुगु स्कॉलर्स का 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर्स का ग्रुप था अष्टदिग्गज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म आर्यन डिनोट्स एन एथनिक ग्रुप, ऑप्शन बी नोमैडिक पीपल, ऑप्शन सी अ स्पीच ग्रुप, या ऑप्शन डी अ सुपीरियर रेस। आर्यन क्या डिनोट करता है? चलिए तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, अ स्पीच ग्रुप। तो आर्यन जो है वो इंडिकेट करता है इंडो यूरोपियन ओरिजिन के स्पीच ग्रुप को। एक लिंग्विस्टिक टर्म, एक रेशियल टर्म नहीं है, एक लिंग्विस्टिक टर्म है ये आर्यन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ 8 फोल्ड पाथ फॉर्म्स द थीम ऑफ। तो 8 फोल्ड पाथ किसका थीम है? ऑप्शन ए दीप वंसा, ऑप्शन बी दिव्य दाना, ऑप्शन सी है महापरिनिर्वाण, ये ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। अब 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है जो बुद्धिज्म धर्म से रिलेटेड है, उसको भी देख लेते हैं। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा राइट थॉट, तीसरा है राइट स्पीच, फोर्थ है राइट एक्शन, फिफ्थ है राइट लाइवलीहुड, सिक्स्थ राइट एफर्ट, सेवेंथ राइट माइंडफुलनेस, और लास्ट है राइट कॉन्सेंट्रेशन। कई बार इससे भी क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन 8 फोल्ड पाथ का पार्ट नहीं है, कुछ राइट स्पीच की जगह कुछ और दे देगा। तो ये एक बार आपको पता होना चाहिए। एक बार अच्छे से इसको पॉज करके मेमोराइज कर लीजिएगा। और अगर बुद्धिज्म आपने पढ़ा है, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म तो एंशिएंट इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसका आपका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा। चलिए फिर लास्ट स्लाइड में एक लाइन है इम्पोर्टेंट हम सभी के लिए, अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। तो आप स्ट्रैटेजी बना के चलिए, क्या पढ़ना है ये इम्पोर्टेंट है, पर क्या नहीं पढ़ना है ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक गोल सेट करिए कि आज दिन भर में कम से कम मुझे इतना क्वेश्चन करना ही करना।